रुसवाई, दुहाई है दुहाई। ठीक किया, तुमने चेंज भी कर लिया। अब ये नहीं कहना कि मुझे घूंघट निकाल के तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, यही तो हमारी रवायत है। हारे प्लीज बी प्रैक्टिकल। हम दोनों साथ ही चलेंगे उनके यहाँ। हाँ श्योर। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये खूबसूरत कपल कहाँ जा रहा है? मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। गुड, एंजॉय करो। और हाँ हारिब, जी बाबा। बेटा तुम दोनों का क्या प्लान है हनीमून के बारे में? जहाँ जाना हो मुझे बता देना, मैं टिकट्स अरेंज करा दूँ। आप इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करें अंकल, डैड ऑलरेडी सारा बंदोबस्त करवा चुके हैं। अच्छा, कि मुझे तो ज़मान ने बताया नहीं। डैड इस तरह की बातें सीक्रेट रखते हैं अंकल, उन्हें सरप्राइजेस पसंद है। हाँ ये तो है। एनीवे, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। ईमान, तुम्हारे हाथ के खाने की तो खुशबू ही बता देती है कि खाना कितना लजीज है। थैंक यू आंटी। और ये क्या आपने इतना कम डाला? ले और ले। क्या अरे बेटा, चलो। वैसे तुम खुद को इतना मत थकाया करो, बच्ची को भी संभालती हो, फिर खाना भी बनाती हो, मुझे बनाने दिया करो। कोई बात नहीं आंटी, आप भी तो मेरा इतना ख्याल रखो, और वैसे भी मुझे मसरूफ रहने दिया करें। मसरूफ रहती हूँ तो कम से कम मेरे जहन में फजूल वसवसे तो नहीं आते। ठीक है बेटा। अब आंटी मैं एक बात सोच रही थी। बोलो। आंटी कुछ ही अरसे में मेरे थीसिस कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद किसी अच्छे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की प्लेसमेंट पॉसिबल है। आंटी तो मेरे लिए शायद अपनी बुटीक वाली जॉब को टाइम देना ज़रा मुश्किल हो जाए। तो बेटा फिर क्या करने का सोचा है? आंटी मुझे शुरू से ही साइकोलॉजी पढ़ने का शौक है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन को आगे भी कंटिन्यू करूँ और अपनी ज़िंदगी का असल मकसद पूरा करूँ। ठीक है बेटा, जो तुम्हारा दिल करता है ज़रूर करो, और हया की फिक्र बिल्कुल मत करना। आंटी मैं भी यही सोच रही थी। मुझे पता है आप हया को बहुत अच्छे से संभालती हैं, लेकिन ऐसे मेरे बगैर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर सौंप देना मुझे ठीक नहीं लग रहा। बेटा आइंदा से घरों वाली बात करना भी मत। मेरी तो हसरत ही रह गई, मेरी कोई औलाद होती, फिर मैं अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों को पालती पोसती, उनके साथ खेलती। अब मुझे हया की सूरत में नवासी मिल गई, तो मुझे नानो बनकर इस खुशी को एंजॉय करने दो। ठीक है, आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन एहसानात का बदला कैसे चुका पाऊंगी। तुमने क्यों चुकाना मेरे एहसानात का बदला? मैं कोई एहसान नहीं कर रही, और अगर ये कोई नेकी या एहसान है भी तो इतना समझ लो ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। अच्छा चलो पहले खाना खत्म करो, इससे पहले कि हया जाग जाए फिर तुम्हें खाना नहीं खाने देगी। हाँ सच में बहुत तंग करती है। हारिब, तुम यहाँ? बड़ा सरप्राइज। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? एज यूजुअल तुम मजाक का फिर बुरा मान गए। तुम तो इस तरह की पार्टीज में नहीं आते थे ना, इसीलिए कह रहा हूँ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। सही कह रहे हो,
वक्त वाकई बहुत कुछ बदल देता है। Come on, Arif, let's dance. नो आई डोंट वांट टू। कम ऑन हारिब, इतनी खूबसूरत लड़की अगर मुझे डांस के लिए कहती तो मैं कभी मना नहीं करता। आपकी तारीफ। हाय, हम जिशान, हारिब का बेस्ट फ्रेंड, यूनिवर्सिटी में मिले थे, याद है? Hi, I'm Amber, Harif's wife. व्हाट? हारिब तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं? हाँ हारिफ, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को हमारी वेडिंग पे इनवाइट करना भूल गए। बस वो याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, हारिब की पुरानी आदत है, बहुत जल्दी भूल जाता है। मैं शादी में नहीं आ सका, लेकिन जल्दी इनवाइट करूंगा आपको अपने फैशन शो पर। वाओ, तो आप डिजाइनर हैं? नहीं, मैं फैशन शोज ऑर्गेनाइज करता हूँ और इस तरह की पार्टीज में भी इसीलिए आता हूँ ताकि खूबसूरत चेहरों को तलाश करके उन्हें प्रमोट कर सकूँ। एनीवेज, बहुत टाइम लिया आप लोगों का, मैं चलता हूँ। हैव फन। बाय बाय। तुम ऐसे हर किसी के साथ क्यों फ्री हो जाती हो? अरे मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि उससे बात न की जाए। तुम उसे जानती नहीं हो। चलो घर चलें, मेरी सुबह मीटिंग है। अब चलते हैं यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो तुम बुटीक का काम छोड़ रही हो? जी फाइनली यू आर स्विचिंग योर करियर, हाँ? जी मैम, कुछ ऐसी समझ लें। As you wish, Iman. It's your decision. I can only wish you best of luck. थैंक यू। ईमान, तुमसे एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? जी पूछिए। पता नहीं मेरा पूछना बनता है या नहीं, पर तुम्हारे साथ एक बहुत लंबा वक्त गुजारा है। So I'm just concerned about you. ईमान, क्या तुम्हारी और हारिब की शादी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है? मगर क्या? मैम वो हमारी सेपरेशन हो गई थी, काफी अर्सा हो गया इस बात को। Oh I see. मगर क्यों ईमान? मैम आप तो जानती हैं कि हमारा निकाह खुफिया हुआ था, तो वो हारिब की फैमिली वालों को पता चल गया और इसी बात पे हमारी काफी लड़ाई भी हुई थी। तो हारिब चले गए। That's really sad, ईमान। हारिब को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा उससे कोई कांटेक्ट है? नो। क्या उसको पता था that you were expecting? पता था। तो फिर क्या उससे अपनी औलाद का भी ख्याल नहीं आया ईमान? क्या कह सकते हैं मैम? ईमान, उसने तुम्हें अभी तक डिवोर्स भी नहीं दी? नहीं। और तुमने कभी कांटेक्ट करने की कोई कोशिश भी नहीं की? की थी, कोई फायदा नहीं हुआ। आई एम वेरी सॉरी टू नो दिस ईमान। तुम एक बहुत स्ट्रांग लड़की हो। यू नो यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रांग, यू वेरी प्रैक्टिकल गर्ल। तुम हिम्मत मत हारना ईमान। और अब तो तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान भी है, सो प्लीज बी स्ट्रांग, ओके? खैर छोड़े इन बातों को। आपकी उस क्लाइंट की शादी हो गई? हाँ, हो गई। उसने अपने ब्राइडल शूट की पिक्चर्स नहीं भेजी? ईमान यार बिजी होगी, भूल गई होगी, नहीं भेजी अभी तक उसने। ओके। खैर एनीवेज, तुम अपना ख्याल रखना एंड प्लीज स्टे इन टच, ओके? थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। यू आर वेलकम ईमान। आगे भी तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े
तो मुझे प्लीज जरूर बताना, ओके? थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर इमान, इट्स अ प्लेजर। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। हाँ रे, वैसे कितना अच्छा होता ना अगर हम अपनी नई लाइफ अपने नए घर में स्टार्ट करते। डैड ने कितना खूबसूरत डिजाइन करवाया था। तुमने फाइनल फिनिशिंग के बाद देखा नहीं ना? चलो आज देखने चलते हैं। नहीं यार, किसी और दिन चलेंगे। कब? और हम उधर शिफ्ट कब होंगे? फिलहाल नहीं। वो क्यों? देखो अंबर, पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे डैड के दिए हुए घर में नहीं रह सकता। दूसरी बात, हम सारा दिन ऑफिस में इकट्ठे होते हैं। मुश्किल से जाके रात को मुझे पेरेंट्स के पास बैठने का वक्त मिलता है। लिहाजा फिलहाल मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अरे मुझे क्यों ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं? ऐसी कोई बात। एक्चुअली तुम बात को समझ नहीं पा रही हो। जब लड़की की शादी हो जाए ना, तो उसे बहुत कुछ अपने शौहर की मर्जी से करना पड़ता है। अगर तुम मतलब क्या है तुम्हारी इन बातों का? मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी या ससुराल की इनायतों पे खुश हूं। मैं अपनी लाइफ के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए सब कुछ खुद करना चाहता हूं। ये क्या अजीब बातें कर रहे हो तुम? देखो, मैं अपने डैड की इकलौती औलाद हूं और वो ये सब कुछ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये करने से खुशी मिलती है। मैंने कब कहा कि वो ना करें? करें, जरूर करें, लेकिन मुझे फोर्स ना करें कि वो सब कुछ मैं कबूल करूं, क्योंकि मेरे अपने भी कुछ असूल हैं और तुम इस घर की बहू हो, इसलिए इस घर को ही अब अपना घर समझो। तो मुझे क्यों छोड़ के चले गए? कहाँ चले गए? सब्र से काम लो रुबाब, सब्र से। और ज़रा तुम भी मेरे बेटा, सब्र करो। मैं कैसे सब्र करूं मम्मी? अरे मैं छोड़ के बच जा, अरे मैं छोड़ के बच जा, लेकिन मैं हाथ जोड़ी। अरे क्या हो गया ईमान? ईमान क्या हो गया बेटा? संभालो अपने आप को। अरे मुझे नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया? संभालो अपने आप। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया बेटा? अभी यही थे, अभी यही नहीं है हारे बीमान। संभालो अपने आप को। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को ईमान, संभालो अपने आप को। इनके पास तो बस एक ही काम रह गया है, ईमान ईमान और बस ईमान।
तंग आ गई हूं मैं इस ईमान से। अहमद, अहमद, क्यों भी जान के दुश्मन बन गए? सारे सारे रात सोचकर थकते नहीं है जो भी ऐसे बैठे? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा, रिलैक्स कर रहा। झूठ मत बोले। बच्चे भी मुझसे पूछते रहते हैं कि बाबा को क्या हो गया। ना हमसे बात करते हैं, ना ही हमें टाइम देते। इस तरह से करने से आपका घर तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, आपके कारोबार पर भी असर पड़ेगा इसका। कोई बात नहीं है, एक अजीब सा गिल्ट है दिल में। आखिर क्यों अहमद? आप अच्छा सोचा करें तो अच्छा ही होगा। बस मुझे एक बार ईमान की तरफ से तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है, खैरियत से है, तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। आप उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, क्या पता शादी करके कहीं अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी और आप उसके लिए इतना तड़प रहे हैं। वो तो आपको भूल भी गई होगी यकीनन। कैसे भूल सकती है वो? बाप वो उसका। अच्छा, बाबा नहीं भूली होगी। अहमद, चले ना, फ्रेश हो जाए, बच्चों को लेके बाहर चलते हैं। नहीं फौजिया, मैं अच्छा ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ बेटा। अपने प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं है। तुम जितना मर्जी मजबूत बन जाओ, लेकिन कभी ना कभी उसकी कमी महसूस होगी तुम्हें। जब तक जान है, यादों के बबाल कहाँ जान छोड़ते हैं। खुद को संभालो ईमान। कब तक खुद को अजियत देती रहोगी और इस नन्ही सी जान को भी? संभालो अपने आप को बेटा। मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती यार, क्योंकि तुम मेरी बेटी के बाप हो। लेकिन जो तुमने किया उसका हिसाब अल्लाह तुमसे जरूर लेगा, जरूर लेगा। मेरे मौला है कैसी रुसवा